ना पांव पर पांव चढ़ाकर गद्देदार कर दिया है। दाल चावल बन चुका है, बस गैस पर सब्जी चढ़ी हुई है, जरा उसे देख लेंगी। मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। ये क्या मतलब हुआ? आधा अधूरा खाना बनाकर तुम कैसे जा सकती हो? कल ही मैंने फेशियल कराया है, चूल्हे का भपका पड़ेगा तो मेरे चेहरे की चमक खो जाएगी। जाकर सब्जी बनाओ। वैसे भी गुड़िया और बिट्टू कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो स्कूल से घर ना आ सके। और अगर इतनी फिक्र है अपने बच्चों की तो स्कूल बस क्यों नहीं लगा देती? अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम तो ठहरी गरीब की बीवी। अब बेचारे देवर जी के महीने भर की तनख्वाह ही 10,000 रुपए, उसमें क्या होता है? ज्योत्सना ऐसे ही अपने देवरानी को उसकी गरीबी की हंसी उड़ाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मगर देविका ने हालातों से समझौता करना सीख लिया था, इसलिए वो चुपचाप उसकी सुनती, क्योंकि सास भी ज्योत्सना के पक्ष में बोलती थी। अरे अरे, क्या हो गया बड़ी बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस वही रोज की चिक चिक बाजी। मेरी देवरानी कामचोर हो गई है। क्यों रे गरीब की बेटी, घर से जाने का पक्का मन बना लिया है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। सास और जेठानी बेचारी गरीब देवरानी को हर दिन ऐसे ही सताती थी और पति के महीने भर की कम तनख्वाह में 2 बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और घट खर्च में पैसे देने के बाद संकेत के पास एक खोटा सिक्का भी नहीं बचता था। माँ की ममता भी संकेत के सिर्फ उस दिन देखने को मिलती जब उस महीने के 30वें दिन तनख्वाह मिलती। अरे आ गया मेरा संकेत, चला जा बैठ, थक गया होगा। चल जल्दी से तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में थमा दे। हाँ, ये लो माँ। सबा झट से नोट गिनने लगती है। अरे ये तो सिर्फ 8,000 रुपए हैं, बाकी के 2,000 के जेब कतरों को दे आया? नहीं माँ, 2,000 रुपए मेरे पास हैं। गुड्डी और बिट्टू के कपड़े बहुत फीके पुराने हो गए हैं, इसलिए इस महीने उन्हें कुछ कपड़े दिलाने हैं। और देविका तो जब से शादी करके आई है 2 साड़ी में ही गुजारा कर रही है, उसे भी एक नई साड़ी दिलानी है। ये सुनकर ज्योत्सना जल भुनकर राख हो जाती है और अपनी भड़काऊ शब्द से सास के कान भरने लगती है। देख रही है ना आप सासू माँ, यहाँ पैसे घर खर्च को पूरे नहीं पड़ रहे और अब देवर जी गरीब देवरानी को नई साड़ी दिलाएंगे। भाभी, आप हमेशा माँ को देविका के खिलाफ भड़काती क्यों रहती हैं? इतना बैर क्यों बसा है आपके मन में मेरी पत्नी के लिए? अरे चुप कर निखट्टू कहीं का, बड़ा आया बीवी की वाहवाही करने वाला। अरे वाह, गरीब क्या करेगी नई साड़ी पहनकर? चलिए पैसे मुझे दे दे, वरना उठा अपने बाल बच्चे और निकल जा घर से। छत छीन जाने के डर से संकेत वो पैसे अपनी माँ को देकर कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे गुड्डी और बिट्टू बोलते हैं। देखो डैडी, हम बाजार जाने के लिए कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सुंदर सी फ्रॉक लूंगी और मैं बहुत सारी सुंदर सुंदर टी शर्ट लूंगा और साथ में ब्लैक कलर की जीन्स में और जूते भी। बेटा, आज हम लोग बाजार नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे डैडी के पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कहते हुए संकेत फूट फूट कर रोने लगता है। अरे कैसा बदनसीब बाप हूं मैं, कमाते हुए अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। मेरा होना ना होना एक बराबर है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके बगैर मेरा और हमारे बच्चों का क्या होगा? चुप हो जाइए। उस पल तो संकेत खुद को संभाल लेता है, मगर सभी के सो जाने के बाद पंखे पर लटक कर अपनी जान दे देता है। उस सुबह जैसे गरीब देविका की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। नहीं संकेत, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों छोड़ गए मुझे? अरे बंद कर ये झूठ मूठ का चीखना चिल्लाना, आखिरकार तू मेरे बेटे को खा ही गई। निकल जा इस घर से, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। अपनी देवरानी के घर से जाने की बात सुनकर ज्योत्सना हाथ मलते हुए बोल पड़ती है। नहीं नहीं, अगर मेरी एक गरीब देवरानी चली गई तो इस घर का काम मेरे सर मत्थे पड़ जाएगा। जल्दी से कुछ सोच ज्योत्सना। ठहरिए माँ जी, उसे घर से मत निकालिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर हमने इसे घर से निकाल दिया तो चारों तरफ से आपकी थू थू ही होगी। सभा ज्योत्सना की बातों में हामी भर देती है। शुक्रिया जेठानी जी, वरना आज मुझ गरीब के सर से छत छिन जाती और मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खाते। देविका जिसे अपनी जेठानी का एहसान समझ रही थी, दरअसल वो घर उस गरीब के गुलामी का खूंटा था। दिन ढलते और पैसों की तंगी के मारे उसके दोनों बच्चों का स्कूल छूट गया। वहीं रईस ज्योत्सना का इकलौता बेटा रोहन हर दिन बड़े ठाठ से स्कूल जाता। मॉम, मैं रेडी हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, कहाँ मर गई? जल्दी से ब्रेकफास्ट ला, वरना रोहन की स्कूल बस छूट जाएगी। ये लीजिए जेठानी जी पिज्जा। पिज्जा देखकर देविका के गरीब भूखे बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है।
वहीं रोहन गुड्डी और बिट्टू को दिखा दिखा कर पिज्जा खाते हुए उन्हें ललचा रहा था। माँ हमें भी पिज्जा है। खाना है। जेठानी जी अगर पिज्जा का एक टुकड़ा मेरे बच्चों को दे देती तो इनका मन रह जाता। अरे ये क्या तेरे घर की खेती है? इस पिज्जा पर मैंने अपने पैसे फूके हैं सिर्फ अपने बेटे के लिए, ना कि तेरे गरीब बच्चों के लिए। रोहन आधा पिज्जा खाकर बाकी का पिज्जा प्लेट में छोड़ देता है। ज्योत्सना जानबूझकर उसे अपनी गरीब देवरानी को दिखाकर कूड़े के डिब्बे में डाल देती है। ये क्या जेठानी जी, आप अच्छे से जानती थी कि उस पिज्जा से मेरे बच्चों के पेट भर जाता, फिर भी आपने अपने मन की जिद पूरी करने में उसे फेंक दिया। उस पिज्जा में मेरे पैसे लगे थे, फिर मैं उसे फेंकूं या खाऊं, तुझे क्या? अब ज्यादा बड़बड़ ना कर, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ज्योत्सना ये जानती थी कि देविका की दुखती नस उस घर की नींव में रहना है जहां उसने संकेत के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की थी, इसलिए वो सब कुछ सहकर वहां रहती थी। ज्योत्सना का हर दिन अधिकतर बाहर ही बीतता था। जो उसके सिर पर चढ़ा अमीरी का फितूर था, उसकी सास सभा भी उसमें उसकी बराबरी की सहभागी थी। मगर फिर एक दिन सभा बुरी तरह से बीमार पड़ गई और ज्योत्सना ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, क्या है माँ जी? चिल्ला चिल्ला कर सर में दर्द कर दिया है। जरा मुझे पानी तो पिला दे। उफ माँ जी, एक पानी पीने के लिए आपने सारे घर को मछली बाजार बना रखा है। पता नहीं किस गवार गरीब लोगों के घर में फंस गई मैं। देखो माँ जी, अब ये बीमारी का ढोंग बंद करो और चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं तुम पर अब बेफजूल पैसा नहीं बहाने वाली, समझी ना? देखो दादी माँ रो रही हैं। अरे ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो करो जो यकीन आपका कीजिए। दिल चाहे, क्योंकि जिंदगी जानती आपकी है, हूँ किसी बहू, भी बाप की नहीं। काश मैं बड़ी बहू के बहन दानी चलते प्यार सोहणीए, दानी चलते प्यार। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਏਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ